अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। जिस तरीके से हम मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के कंपोनेंट्स बारी बारी डिस्कस कर रहे थे, इसी तरह आज हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ये आपका लॉन्ग केस के लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा, और सेकेंडली आप जब मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके हवाले से स्क्रीनिंग क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से भी तैयार हो जाएगा। जब हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले जो ओपनिंग क्वेश्चन होता है वो हम इस तरीके से करते हैं कि आजकल सोचें कैसी आ रही हैं, कब से इस तरीके से सोचें आ रही हैं, क्या ये सोचें किसी परेशानी के बायस शुरू हुई हैं या खुद ब खुद शुरू हुई हैं। ये इस तरह से हमें पता चल जाता है कि क्या कोई स्ट्रेसर आया या कोई ट्रिगर है जिसके बाद ओसीडी स्टार्ट हुई है। तो इससे हमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि क्या पहले डिप्रेशन आया, डिप्रेशन के बाद ओसीडी में कन्वर्ट हुआ, या पहले ओसीडी आई जिसके बाद डिप्रेशन में जब पेशेंट गया। तो ये वो स्क्रीनिंग क्वेश्चन होता है कि क्या आप ये सोचें किसी वजह से आई हैं या खुद ब खुद आना शुरू हुई हैं। उसके अलावा फिर अपना अगला सवाल पूछना है कि क्या ये सोच बार बार आपके दिमाग में आती हैं, आपके हटाने के बावजूद, ना चाहने के बावजूद भी ये सोचें आपके दिमाग में आती हैं। फिर आपने अगला सवाल पूछना है कि क्या कोई ऐसी आदत हो आपकी जो आप बार बार करते हो, मसलन घर के कुंडी ताले बार बार चेक करने की आदत हो, घर के चूल्हे बार बार चेक करने की आदत हो, कि बंद किया है या नहीं किया, या आपके पास जहन में चल रही हो, एक सोच चल रही है कि नहीं मैंने बंद नहीं किया, और बार बार जाके रिपीटेडली बंद बार बार जाके करना हो। ठीक है। उसके अलावा फिर आपने उनसे पूछना है कि अगर वो कहता है कि हाँ मैं बार बार जाके बंद करता हूँ, तो आपने उससे पूछना है कि वजाहत करें कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप जाके बार बार चेक करते हैं। फिर आपने उनसे पूछना है कि क्या ये सोच आपकी अपनी है या किसी और ने आपके जहन में डाली है। जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ये मेरी सोच अपनी है, प्लस उनको ये पता होता है कि इस सोच का कोई मायने ही नहीं है। जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं वो कभी भी इसकी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि नहीं ये उनकी अपनी, किसी और ने इनके जहन में डाली और ये बिल्कुल सही सोच है। लेकिन जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं उनको ये पता होता है कि ये इनकी अपनी ही सोच है, प्लस इनको पता होता है कि ये गलत सोच है। गलत सोच से मतलब कि एक जिसको कहते हैं कि फुलिश थॉट आती है, ये वो उनके जहन में होती है। उसके बाद आपने पूछना है कि जो भी जहनी ख्यालात आपके बारे में आपके जहन में आते हैं इनको आप निकालने की कोशिश करते हैं। अगर कोशिश करते हैं तो किस तरीके से कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या वो किस तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं, क्या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, किसी दूसरे कमरे में चले जाते हैं या कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरीके से कोई डिस्ट्रैक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। फिर आपने इनसे पूछना है कि आप जो आपके ख्यालात चल रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा चल रहे हैं। यूजुअली जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं, जो ऑब्सेशंस आते हैं, वो पूरे दिन में अगर 1 आवर कंज्यूम हो रहा है क्राइटेरिया के हिसाब से, तो हम उसको ऑब्सेशंस जो है वो उस ट्रेड्स जो हैं उसके अंदर हम डाल देते होते हैं। आपने उनसे अगला सवाल पूछना है कि क्या आपको लगता है कि जो भी आपकी सोचें आ रही हैं या जो भी आपको ख्यालात आ रहे हैं इनके ख्यालात का कोई मकसद है। तो यूजुअली पेशेंट कहेगा कि नहीं इनके ख्यालात का कोई मकसद नहीं है, बस ये मेरे जहन की सोच है जो मैं निकालना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर उनसे पूछना है कि क्या आपको इन सोचों के हवाले से कोई परेशानी होती है या कोई एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जब वो ऑब्सेशन एक आ गई, थॉट आ गई, जैसे क्लीनलीनेस की थॉट है, अगर उसको क्लीनलीनेस की थॉट आ गई और जब तक जाके उसने हाथ नहीं धोए या जो भी चीज़ जिस चीज़ के बारे में भी क्लीननेस की थॉट आई है वो नहीं हुई, हाथ नहीं धोए या कोई चीज़ को साफ़ नहीं किया, उस वक्त तक उसको एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते रहेंगे, जिसमें पैल्पिटेशंस होगी, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, ट्रेमलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट कहेगा कि नम होना शुरू हो जाएगा। और जब तक वो कंपल्सिव एक्ट कर नहीं लेगा उस वक्त तक उसके एंग्जाइटी के फीचर्स जो हैं वो कम नहीं होते। तो यूजुअली ओसीडी के पेशेंट्स के अंदर एंग्जाइटी के फीचर जो हैं वो भी आ जाते हैं। इसी तरीके से फिर हमने साथ ही अगले सवाल पूछना है कि क्या आपको लगता है कि इन ख्यालात की वजह से आपको बार बार कुछ करना पड़ता हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्लीनलीनेस की अगर ऑब्सेशन है तो वो जाके बार बार हाथ धोएगा। चेकिंग जो है वो अगर उसको थॉट आ रही है कि किसी चीज़ को उसने लॉक नहीं लगाया तो वो बार बार जाके चेक करेगा। उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी ड्रेसिंग जो है वो एक प्रॉपर उन्होंने एक तरीका रखा हुआ होता है कि इसी तरीके से ड्रेसिंग करनी है, पहले एक साइड का बटन बंद करना है, फिर दूसरी साइड का बटन बंद करना है, एक ही तरीके से कपड़े को हैंग करने हैं, एक ही तरीके से कपड़े को रखना है। हैंगर की अगर डायरेक्शन एक है तो उसकी डायरेक्शन सारी की सारी एक होगी। ये ऑर्गेनाइजेशन में भी आ जाता है। जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं वो हर चीज़ को एक ख़ास तरतीब से रखते हैं कि अगर उनकी तरतीब ख़राब हो जाती है तो इवन उनको दोबारा से एंग्जाइटी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सवाल हो जाता है कि आपने उनसे पूछना है कि आप हर चीज़ को एक ख़ास तरतीब से रखते हो। बाज़ लोगों ने कलर कोडिंग की होती है, बाज़ लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली के हिसाब से कोडिंग करके रखी होती है। इस तरीके से वो डिफरेंट तरीके को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अगर वो आपको कह रहा है कि आप उसको क्लीनलीनेस का ऑब्सेशन है, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर वो कह रहा है क्लीनलीनेस का ऑब्सेशन है और हाथ धोता है, तो आपने उससे पूछना है कि दिन में कितनी दफ़ा आप हाथ धोते हैं और एक दफ़ा हाथ धोने में कितना टाइम लग जाता है।
और अगर फिर उसको दोबारा से, क्या आपको जब बाज़ पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं जब हम नलका बंद करते हैं तो हमें दोबारा से हाथ धोने पड़ते हैं। तो ये वो सारे सवाल आते हैं जो आपने उनसे पूछने हैं कि कितना वक्त लगता है हाथ धोने में, नहाने में कितना वक्त लगता है, वज़ू करने में कितना वक्त लगता है। तो इन पेशेंट्स को यूजुअली पूरे 24 घंटे में अगर हम देखें तो 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है, और यूजुअली पेशेंट आराम से आके कहते हैं हमें 5-6 घंटे सारे प्रोसीजर में लग जाते हैं। उसके अलावा पे कुछ ऑब्सेशंस होती हैं जो जिनके बारे में सेक्सुअल इमेजेस के बारे में होती हैं, जो पेशेंट कहता है कि हमारे सामने वो मनाजिर आते हैं या वो तस्वीर आती हैं जिनको हम नहीं देखना चाहते लेकिन फिर भी वो हमारे सामने आई जाती है। ये सेक्सुअल इमेजेस होते हैं। और फिर आपने पूछना है कि क्या ये सोचें बार बार आती है, वही सारे सवाल जो आपने एक ऑब्सेशन के बारे में पूछे, हर ऑब्सेशन के बारे में आपने उसी तरीके से सारे सवाल पूछने के दिन में कितनी दफ़ा आते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं, आपकी अपनी सोच है और उसके साथ आप उसको कंपल्सिव एक्ट उसका कोई है या नहीं है। उसके अलावा आपने उनसे अगला जो सवाल है वो आपने पूछना होता है कि क्या आपको मज़हब के बारे में ऐसे ख्याल आते हैं जो नहीं आने चाहिए यूजुअली। तो वो बाज़ पेशेंट्स जिनको मजहबी ख्यालात आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, वो पेशेंट्स वो खुद डिस्क्राइब कर देते हैं कि हाँ ये हमारे लिए मजहबी ख्यालात इस तरीके से आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। तो वो रिलीजियस ऑब्सेशंस की उसमें चले जाते हैं। फिर आपने उनसे पूछना है कि क्या जो आपकी थॉट्स हैं, इस तरह की कोई इम्पल्सिव एक्शन आता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको इम्पल्सिव एक एक्शन आता है या इम्पल्सिव थॉट आती है कि मैं एकदम से अगर गाड़ी के आगे आ जाऊँ तो क्या होगा, या मैं एकदम से छुरी उठा के अपने आप को मार लूँ तो क्या होगा। इसी तरह ऑब्सेशनल फोबिया होता है कि वो अगर किसी को ऑब्सेशनल फोबिया है, छुरी से फॉर एग्जांपल फोबिया है, तो वो सारे घर की छुरियाँ वगैरह या छुपा के रखेगा या फिर वो किचन के अंदर एंटर ही नहीं होगा या वो उस जगह पे जाएगा ही नहीं जहाँ पे सारी छुरियाँ वगैरह पड़ी हैं या इस किस्म की कोई चीज़ पड़ी है, अगर उसको नाइफ से फोबिया है। तो ये वाले वो सवाल आते हैं जो आपने उससे फोबिया के हवाले से पूछने हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है रूमिनेशन। इसमें का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ आपकी बहस है वो दिमाग में बस चलती जा रही है कि क्या मैं करूँ या मैं ना करूँ। तो वो आपने मरीज़ से पूछना है कि क्या कोई ऐसी बात है जो आपके अपने जहन में ज़रूरत से ज़्यादा सर पे सवार कर लिए और बस जहन में आपके बहस एक चल रही है कि क्या मैं ये करूँ काम या क्या मैं ये ना काम करूँ, इस तरीके से करूँ या इस तरीके से ना करूँ। तो वो पेशेंट्स वो होते हैं जो बार बार सोची जाते हैं और ये फिर हमारा ये पर्सनैलिटी ट्रेट जो है उसके अंदर भी आ जाता है। उसके बाद आपने इसके बाद ये OCD के कुछ क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपने साथ ही इसके डिप्रेशन भी रूल आउट कर लेना है कि आपका आजकल मिजाज कैसा रहता है। अगर वो कहे कि मेरा मिजाज ख़राब रहता है तो आपने उससे पूछना है कि ये जो ख़राब मिजाज है ये कितनी देर से ख़राब है, और दूसरा ये कि क्या ये मिजाज ख़राब ऑब्सेशंस और कंपल्शंस के बाद ख़राब हुआ या उससे पहले का ख़राब चल रहा था। क्या पता कोई स्ट्रेसर या कोई ट्रिगर उससे पहले का चल रहा हो जिसके बाद ऑब्सेशन स्टार्ट हुई हो। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ऑब्सेशन आने, कंपल्शन आने के बाद पेशेंट इतनी ज़्यादा, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी इन्वॉल्व हो जाती है अपने ऑब्सेशंस और कंपल्शन से, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। फिर आपने उनसे पूछना है कि क्या आपकी लाइफ के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट आया है। बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं उनकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, उनके रिलेशनशिप्स के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो घर के इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी उनसे इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बाज़ पेशेंट जिनको क्लीनिनेस का ऑब्सेशन है वो घर के अंदर अगर किसी उनके घर वाले एंटर हो रहे हैं तो वो उनको भी कहेंगे कि या हाथ होकर आएँ, जूते बाहर उतार कर आएँ। तो इस तरह उनकी फैमिली लाइफ जो है वो भी ख़राब हो जाती है। साथ ही आपने उसके बाद पूछ लेना है कि सुसाइड और सेल्फ हार्म जो है उसके बारे में आपने बात कर लेनी है। वो हम वीडियोज़ में बता चुके हैं कि किस तरीके से आपने उनके सवालात करने हैं, कौन सा स्केल अप्लाई करना है, आइडिएशन के लिए अप्लाई करना है, सेल्फ हार्म के लिए कौन सा अप्लाई करना है, इंटेंट के लिए कौन सा अप्लाई करना है। फिर सब्सटेंस अब्यूज़ का आप साथ ही पूछ लें, फैमिली साइकाट्रिक हिस्ट्री पूछ लें, और एंड पे इंसाइट ज़रूर पूछें। इन पेशेंट्स के अंदर इंसाइट होती है, वो कहते हैं कि हमें पता है कि ये जो हमारी जहन में सोच है ये एक फजूल सोच है, एक फुलिश थॉट है जिसको हम ख़त्म करना चाहते हैं और हम ख़त्म करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद ये हमारे जहन से सोच नहीं जाती है। तो ये ऑब्सेशंस के कुछ सवालात हैं, कंपल्शंस के और ऑब्सेशंस के। ये अपने पेशेंट से लॉन्ग केस में भी इसी तरीके से पूछना है और स्क्रीनिंग क्वेश्चंस में, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके से स्क्रीन करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।